न्यूजीलैंड ने भारत को दिया करारा जवाब। सीरीज 1-1 से बराबर। राजकोट की रात में बुझ गई टीम इंडिया की उम्मीदें। राजकोट की इस शाम को भारतीय क्रिकेट फैंस शायद जल्दी भूल नहीं पाएंगे। जिस मैदान पर टीम इंडिया से जीत की उम्मीदें थी, वहीं न्यूजीलैंड ने ऐसा खेल दिखाया कि भारतीय गेंदबाजों की धार कुंद पड़ गई और दर्शक खामोश होते चले गए। 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये उस संदेश की तरह थी जिसमें साफ कहा गया न्यूजीलैंड को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए। स्कोरबोर्ड पर यह लक्ष्य सम्मानजनक जरूर दिख रहा था, लेकिन मैच के दौरान यह कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं लगा। हालांकि इस पारी की सबसे बड़ी कहानी केएल राहुल का जुझारू शतक रहा, जिसने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी सकारात्मक रही। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़कर मजबूत नींव रखी। रोहित शर्मा अपने स्वाभाविक अंदाज में खेले। उन्होंने 38 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें कुछ आकर्षक शॉट्स भी शामिल थे। वहीं शुभमन गिल ने संयम और तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन क्रिकेट का खेल यहीं पलटा। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, भारतीय पारी की रफ्तार थमसी गई। इसके बाद शुभमन गिल भी पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया 118 रन पर अपने अहम विकेट गंवा चुकी थी। यहां से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मैच पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का रहा। विराट कोहली 29 गेंदों में सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में वो धार नजर नहीं आई जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। वहीं श्रेयस अय्यर 17 गेंदों में केवल 8 रन बनाकर चलते बने। इन दोनों विकेटों ने भारत को दबाव में डाल दिया और रन रेट भी नीचे गिरने लगा। इस मुश्किल घड़ी में केएल राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल डटे रहे। उन्होंने हालात को समझा, स्ट्राइक रोटेट की और सही समय पर बाउंड्री लगाई। राहुल की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि टीम को संभालने की पारी थी। उन्होंने 92 गेंदों में 112 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह शतक भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि इसके बिना भारत 250 रन तक भी शायद न पहुंच पाता। राहुल की पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने जोखिम लेने से ज्यादा टिककर खेलने पर ध्यान दिया। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ भी उपयोगी साझेदारियां की और भारत को 287 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए। लेकिन सवाल यही था, क्या ये स्कोर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ काफी होगा? जब न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में उम्मीद जगाई। हर्षित राणा ने 6ठे ओवर में डेवोन कॉनवे को 16 रन पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने 13वें ओवर में हेनरी निकोल्स को 10 रन पर पवेलियन भेजा। 2 विकेट जल्दी गिरने से ऐसा लगा कि भारत मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। डेरेल मिचेल और विल यंग क्रीज पर जमे और भारतीय गेंदबाजों की एक न सुनी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 162 रन की विशाल साझेदारी कर दी। ये साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट बन गई। विल यंग ने बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने 98 गेंदों में 87 रन बनाए, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। यंग ने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को सजा दी और मिचेल को खुलकर खेलने का मौका दिया। दूसरी ओर डेरेल मिचेल पूरी तरह अलग ही स्तर पर नजर आए। मिचेल ने 117 गेंदों में नाबाद 131 रन की पारी खेली। ये पारी ताकत, संयम और क्लास का शानदार मिश्रण थी। उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई। जब भी भारतीय गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश करते, मिचेल एक बाउंड्री के साथ जवाब दे देते। भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए लगातार बदलाव करते रहे, लेकिन कोई ठोस योजना काम नहीं आई। स्पिन हो या पेस, मिचेल और यंग हर गेंदबाज पर भारी पड़े। 38वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने विल यंग को आउट जरूर किया, लेकिन तब तक मैच न्यूजीलैंड की पकड़ में पूरी तरह आ चुका था। यंग के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और उन्होंने भी तेजी से रन बनाए। फिलिप्स ने 25 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाए और मिचेल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 78 रनों की अटूट साझेदारी कर न्यूजीलैंड को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। आखिरकार 47.3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।
स्टेडियम में जहां एक और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास था, वहीं भारतीय खेमे में निराशा साफ झलक रही थी। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि ये कई सवाल छोड़ गई। भारतीय गेंदबाज आखिरी ओवरों में पूरी तरह बेअसर नजर आए। डेथ ओवर्स में न विकेट मिले, न रन रोके जा सके। फील्डिंग में भी वो धार नहीं दिखी जो बड़े मैचों में फर्क पैदा करती है। केएल राहुल का शतक भले ही इस मैच की भारतीय उपलब्धि रहा हो, लेकिन टीम गेम में न्यूजीलैंड भारत से कहीं आगे नजर आया। मिचेल और यंग की साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि अगर सेट बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाएं, तो भारतीय गेंदबाजों को रणनीति बदलने में अभी और काम करना होगा। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ साफ कर दिया है कि वो सिर्फ टक्कर देने नहीं आया, बल्कि सीरीज जीतने का पूरा इरादा रखता है।